बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गुनगुना लेते हैं। ये भजन प्रसिद्ध कथावाचक और भजन लेखक गोस्वामी बिंदु जी का लिखा हुआ है। बिंदु जी के बारे में प्रसिद्ध है कि वो वृंदावन में रहते थे। वो वहाँ उनके पुत्र अभी भी हैं जो उनके आश्रम को चला रहे हैं। तो उनका नियम ये था कि रोज एक पद लिखते थे, भजन लिखते थे और बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी को जाकर सुनाते थे। कहते हैं एक बार बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए वो। 1 माह तक लगभग वो मंदिर नहीं जा सके, ना ही कुछ लिख सके। और अचानक उनको उत्कट अभिलाषा हुई, बड़ी प्रबल अभिलाषा हुई कि नहीं, आज हम उनके दर्शन करेंगे ही बांके बिहारी के। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। शिष्यों ने मना किया, आप कमज़ोर हैं, अभी आप चल भी नहीं पा रहे ठीक से, अभी छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद जाइएगा। वो माने नहीं। शिष्य उनके साथ चल दिए। वो जाकर के एक खंभा पकड़ करके बांके बिहारी मंदिर का वो गर्भगृह के करीब और खड़े अपलक जो है, एकटक जो है, भगवान की मूर्ति को निहारते रहे। थोड़ी देर बाद जब पलट कर चलने लगे तो कहते हैं वहाँ से एक बच्चे की आवाज़ आई, आज कुछ नाय सुनाएगो मोको। मतलब ये ब्रज भाषा में ये था कि आज मुझे कुछ नहीं सुनाओगे। रोज सुनाते थे। और उनके आंखों में जल भर आया और वो गदगद हो गए प्रभु की इसमें। वही गोस्वामी बिंदु जी, उन्हीं का भजन है। ये बड़ा प्यारा भजन है। एक दास है जो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी दशा है कि अब आप नहीं संभालोगे, मुझे नहीं सुधारोगे, मुझे अपने चरणों की सेवा में नहीं लगाओगे। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। भक्त कहता है पाप करने में मैं बहुत नामी हूँ, प्रसिद्ध हो चुका हूँ, और आप भी प्रसिद्ध है पाप हरने में। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। जुलझा दोनों नामों की बचा लो गे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, जहाँ सब यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दो गे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, आजा मिल गिद्ध गणिका जिस दया सा घर में रहते हैं। आजा मिल गिद्ध गणिका जिस दया सागर में रहते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लो गे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ
दीन की भगवन। आइए कथा में प्रवेश करें। जेहि लखि लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। असो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। मुनि वशिष्ठ जो हैं निषाद राज से लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से मिले। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि श्री राम के चरणों में उसका स्नेह था निषाद राज का, उसी का प्रबल प्रताप है ये। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। अजो जही भाई रहा अभिलाषी, अतेहि तेहि कह तसी तसी रुख राखी। प्रभु ने जो दया के भंडार हैं उन्होंने जाना कि श्री राम जी ने जाना कि जो आए हैं पूर्ववासी और माताएं और सब लोग बहुत दुखी हैं, आकुल हैं, व्याकुल हैं उनसे मिलने के लिए। तब जो जिस भाव से मिलने का जो अभिलाषी था उससे उसी भाव से प्रभु राम जो है वो मिले। उनकी रुचि के अनुसार कौन राम को किस तरह से चाहता है और कैसे उनसे मिलना चाहता है, प्रभु ने उसी तरह से उनको भेंट किया उनसे। यह चित्रकूट का प्रसंग है। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम कहनाही, अजिमी घट कोटि एक रवि छाही। सानुज मिली पल महु सब काहू, भाई लक्ष्मण जी के साथ सबसे कुछ ही क्षणों में जो है प्रभु राम ने भेंट कर ली। कीन दूरी दुख दारुण, उन लोगों का दुख जो है दूर किया, जो उनकी जो है विक्षोभ में इतने दुखी थे। तो कहते हैं कि राम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? उसी तरह की जैसे करोड़ों घड़े आप रख दीजिए मगर उसमें सूर्य की एक ही छाया पड़ेगी, अलग नहीं सूर्य होगा, एक ही सूर्य होगा। तो राम में तो ये है चमत्कार है उनके व्यक्तित्व में कि वो एक साथ सबसे मिलने। अब मिल के बट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। अदेखी राम दुखित महतारी, जनु सुबोली अवली मारी। मिल केवट ही उमगी अनुरागा, सब जो पूर्ववासी थे वो केवट से मिले बहुत उमंग से, बड़े प्यार से, और सब उसके भाग्य की सराहना कर रहे हैं जिसको राम ने अपने हृदय से लगाया। देख राम दुखित महतारी, प्रभु ने राम ने ये अनुभव किया कि माताएं बहुत दुखी हैं। किस तरह से दुखी हैं कि जैसे कोई सुंदर लता हो, बेल हो, और राम जो है वहाँ नहीं थे, इसलिए जैसे लगता है कि उस पर जो है तुषार पड़ गया हो बेल पर। प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी। सरल सुभाय भगति मति भेई, और पग पर कीन प्रबोध बहोरी। काल करम विधि सिर धरी खोरी। सबसे पहले प्रभु राम कैकेयी से मिले। सरल सुभाय भगति मति भेई, बड़े सरल स्वभाव से जो है उनको जो है मिले। और पग पर कीन, प्रणाम किया चरणों का स्पर्श करके, और कर्म और विधाता के सिर पर जो है वो चीज़ों को छोड़ दीजिए, मैंने आप अपने को मत दोषी मानिए, ऐसा उन्होंने प्रबोध किया, ऐसा उन्होंने समझाया। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोषु।
अम्ब ईस आधीन जगू काहू न दे। ये दोष बाकी माताओं को भी मिले और सबको ये समझाया कि हृदय में धैर्य धारण कीजिए और ये सब ईश्वर के अधीन है, जो भाग्य के अधीन है, जो भी हुआ है किसी को दोष मत दीजिए इसके लिए। गुरती पद बंदे दुभाई सहित विप्र तियजे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी तेहि देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने जो ब्राह्मणों की स्त्रियां संग में आई थी उनको पार्वती के जैसा मान करके, पार्वती और गंगा जैसा मान करके प्रणाम किया और गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों में वंदना की उन्होंने। राम और लक्ष्मण ने फिर उन सब का जो है वे सब आनंदित हो गई और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया दोनों भाइयों को। गही पद लगे सुमित्रा अंका जनु भेटी संपत्ति अति रंका। पुनि जननी चरनी न दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। कई पद लगे सुमित्रा अंका, सुमित्रा जी के चरण स्पर्श करके जो है उनके गोद से लिपट गए दोनों भाई। जनु भेटी संपत्ति अति रंका, लगता है जैसे कि किसी भिखारी को संपत्ति मिल गई हो, ऐसा आह्लाद, ऐसी खुशी हुई उनको माँ से मिलकर। पुनि जननी चरणें दो भ्राता, इसके बाद कौशल्या जी के चरणों का स्पर्श किया, उन्होंने प्रणाम किया। परे प्रेम व्याकुल सब गाता, प्रेम से विह्वल हो गए प्रभु माँ के पास उनको प्रणाम करके। अति अनुराग अम्ब उरलाए, अति अनुराग अम्ब उरलाए। नयन स्नेह सलील अनवाए, तेहि अवसर कर हरस विषादु। किमि कभी कहे मूक जिमि स्वादु। अति अनुराग अम्ब उरलाए, माँ कौशल्या ने दोनों को हृदय से लगा लिया प्रेम से। नयन सलेह सलील अनवाए, अपने नेत्रों के प्रेम प्रेमाश्रुओं से जो है दोनों को स्नान कराया। कई अवसर कर हर्ष विषादु, उस समय का हर्ष और विषाद किमि कभी कहे, कभी कैसे कह सकता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूक है, गूंगा है, तो वो स्वाद नहीं बता सकता किस वस्तु का स्वाद कैसा है। मिली जननी सानुज रघुराऊ, मिली जननी सानुज रघुराऊ। गुरु सन कहो कि धारिय पाऊं, पुरजन पाई मुनि संयोगु। जल थल तकी तकी उतर लोग। मेरी जननी सानुज रघुराऊ, लक्ष्मण जी और राम जी जो है दोनों माताओं से मिलकर के गुरु जी वशिष्ठ जी से कहा कि अब यहीं पर कहीं कहीं जहाँ जो है उसमें आप लोग अपना अपना विश्राम स्थल बना ये कर लीजिए और वहाँ पर अपना सब बैठ जाइए, स्थापित हो जाइए, विश्राम कीजिए। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, पूर्ववासी जो साथ में आए थे गुरु जी का संकेत पा करके जल थल तकी तकी उतरे लोग, जहाँ जल था वहाँ पर अपना अपना सब जो है विश्राम स्थल उन लोगों ने चुन लिया। महिषुर मंत्री मातु गुर अगने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब शंकर सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।